नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज 100वां जयंती मनाया जा रहा है। पूरी बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से आज बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वो पूरा फूलों से सजाया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ अनछुए पहलू हैं जो उनके द्वारा लिखित कविता है, जो पाठ है वो पूरे पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि काफ़ी लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस दिवस को खास करके जो सेलिब्रेट है वो अच्छे तरीके से करें। हम बात करते हैं कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब उनके राजनीतिक यात्रा को देखते हैं तो उनका जो तरीका है सुशासन करने का और किस तरह से देश राष्ट्र में जो सुशासन की व्यवस्था से हम राष्ट्र को चलाएं, ये उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और उनकी एक साहित्यिक यात्रा भी है जो कविताओं के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा संदेश दिया, जीवन को जीने का एक अंदाज दिया। अगर हार के कोई थक के बैठता है तो उसको किस तरह से जगाया जाए, उसको उन्होंने एक तरह से इनकरेज किया। तो चूंकि हम लोग खुद साहित्यकार हैं और कविताएं लिखते हैं तो उनकी जो कविता है उसको स्वरबद्ध करने की कोशिश की हूँ, तो आज वही आपके सामने पेश करूँगी। टूटे हुए तारों से, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झर सब पीले हैं पात, कोयल की कुहकरात। झर सब पीले हैं पात, कोयल की कुहकरात। प्राची से अरुणिमा की, प्राची से अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी समारोह आप लोग मना रहे हैं, कैसे उन्हें याद करते हैं आप लोग? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता हुआ करते थे जो पक्ष विपक्ष कहीं भेदभाव नहीं था। सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष के भी लोग जो है, एंटी पार्टी भी है, सब उनको सम्मान की नज़र से देखते थे। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुझे भी आशीर्वाद लेने का मौका प्राप्त हुआ। अशोका होटल में राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक थी, माननीय रघुवर दास जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, तो हमने भी उनसे मिला और उनसे आशीर्वाद लिया। और एक रांची में एक सभा हुई थी और वहाँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा किया था कि आप मुझे सांसद दो, मैं तुमको अलग झारखंड राज्य दूंगा। और केंद्र में यहाँ से सांसद जीत के गए, केंद्र में सरकार बनी और 3 राज्य अलग हुआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो झारखंड के जन्मदाता हैं, इसलिए झारखंड की जनता और उन्हें प्यार करती है कि आज झारखंड अलग राज्य मिला तो झारखंड का उत्थान हुआ, झारखंड का विकास हुआ। झारखंड देश ही नहीं, विश्व के पटल पर झारखंड का एक अपना पहचान है। और माननीय वाजपेयी जी झारखंड से बड़ा लगाव था, झारखंड के विकास और झारखंड के अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय के व्यक्ति के लिए सोचते थे, तो झारखंड में उनसे और भी लगाव है। और ऐसे महापुरुष जिसकी आज हम 100वीं जयंती मना रहे हैं और उस जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग जगह जगह उनके आदमकद जो है स्टेचू चित्र पर पुष्पांजलि कर रहे हैं, जगह जगह फल वितरण हो रहा है, कंबल वितरण हो रहा है और तरह तरह के कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर बस्तियों में जाके, बस्तियों के बीच में, जरूरतमंद के बीच में फल वितरण हो रहा है, कंबल वितरण हो रहा है। तो जरा आज दिन भर लगातार कार्यक्रम हो रही है उनके याद में। खास करके युवा जो हैं उन्हें काफ़ी पसंद करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखित कविता या तमाम जो उनके जो पाठ था उसको बहुत पसंद करते। तो युवा किस हिसाब से उनका जो जन्म शताब्दी है वो सेलिब्रेट करते? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना, वो युवा के प्रेरणा स्रोत नायक हैं। उनका देखिए, जब हम लोग का सदन में 1 सीट था
तब से हम लोग संघर्ष किए हैं, तो वो उनका जो संघर्ष है पूरा युवा समाज को एक इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि आज आप देखिए पूरा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है तो उनकी प्रेरणा से ही सब बना है। और उनके प्रेरणा के कारण ही आज है, देखिए झारखंड अलग हुआ, झारखंड में इतना विस्तार हुआ, लेकिन आज चूँकि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग का सरकार यहाँ बनेगा निश्चित रूप से। और जितने भी युवाओं को जो बेरोजगारी के लिए जो यहाँ पर दंश झेलना पड़ रहा है, मान के चलिए जो मैया योजना के लोग जो सरकार जो ठगने का काम किया है, आज बोलते हैं आज इसको नहीं देंगे आज उसको देंगे, तो सरकार जो आज जो बनी है सिर्फ ठग के ही बना है कि हम सबको दे देंगे, फिर तो तुरंत बोलती है कि नहीं हम तो सबको नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है सरकार का सबसे बड़ा दोगला नीति है। और आने वाला समय में हम लोग सब युवा त्रस्त हैं रोजगार को लेकर के, मैया योजना के जो लोग चलाया है उसको लेकर के, जो हम तमाम जनता पर हम लोग ये मामला हम लोग पहुँचाने जा रहे हैं कि ये जो सरकार बनी है बस इस बार, उसके बाद आने वाली सरकार का अंत निश्चित है। युवा किस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी को याद करती है? देखिए, मैं बता दूं कि झारखंड और भारत का हर एक युवा जो आज पुष्पांजलि समर्पित कर रहा है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनका 100वीं जयंती है, और युवा बहुत उत्साह में है। हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि जो झारखंड जहाँ पे हम रहते हैं वो आज कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। 3 राज्य अलग हुए थे तो एक उनमें से एक झारखंड भी है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। तो सभी युवा आज खुश है। आज तरह तरह के हम लोग कार्यक्रम करेंगे, कम्बल का वितरण करेंगे, फल बांटेंगे गरीब बच्चों के बीच में स्लम एरिया में जाके। तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुश हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो आपने देखा कि तमाम जो युवा हैं या फिर जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इस आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी को एक सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। लोगों के बीच में कंबल वितरण और तमाम जो चीज़ें हैं लोग गरीब बच्चों तक पहुंचाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड के युवा और ख़ास करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के आज जन्म शताब्दी पे कैसे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, झारखंड बना ये तो सारे कोई जानते हैं, लेकिन बनाने का श्रेय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पे ही जाता है। और जहाँ तक कि हमको पता है कि झारखंड की सारी जनता उनको बहुत अच्छे तरीके से जाने नहीं जाने, लेकिन पूछते ज़रूर हैं उनको, क्योंकि झारखंड जो बना वो उन्हीं के थ्रू ही मतलब एक आयाम मिला। नहीं तो आज से पहले बहुत सारे सांसद हुए, लेकिन किन्होंने झारखंड को बनाने के लिए नहीं सोचा। लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन झारखंड के लिए उन लोगों का लड़ाइयाँ पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही कारण से झारखंड को मिला। तो उत्साह है, सारा है। आज दिन भर कार्यक्रम भी है, सारा कार्यक्रम जिस ढंग से चल रहा है अब तो आप खुद देखेंगे, हर जगह पे उसका आपको मिलेगा ही मिलेगा फुटेज, या जो भी आप देखेंगे हर जगह पे कार्यक्रम चल रहा है। और देखिए शाम तक में आपको दिखेगा। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम जो कविताएं हैं जो आज भी लोगों के जुबान पे रहती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह भाजपा मना रही सुशासन दिवस के रूप में। महिलाएं इस चीज़ को कैसे देखती? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं नेहा सोनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ, तथा हम सभी उनकी तरह जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जिस तरह से जनता की सेवा में समर्पित रहे हैं, हम सभी महिलाएं या पुरुष जो भी कार्य पार्टी के लोग हैं वो उनके राह पर चलते हुए जनता की सेवा में प्रयासरत रहते हैं, तथा हमेशा यही सोचते हैं कि किस तरह से अपने देश के प्रति, देश के विकास में, जनता के विकास में सहयोग दे। हम सभी उनकी ही परिवार का एक छोटा सदस्य है और हमें उनके ही मार्गदर्शन की तरह आगे अपने जीवन में जो भी उनसे सीख मिली है उसे आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग करते रहते हैं। तो आपने सुना कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं आज उनके जन्म शताब्दी समारोह को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। तमाम उनके सुबह से ही उनके आदमकद प्रतिमाओं पे माल्यार्पण किया जा रहा है, उनके जो चित्र है उस पर पुष्प अर्पण किया जा रहा है और लोग उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि उनका जो मार्ग है, उनकी जो कविताएं हैं उसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे और देखते रहे न्यूज़ 22 को। मुझे और हमारे सहयोगी विकास को दी इजाज़त। धन्यवाद।